नमस्कार, मैं नुपुर बर्नवाल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चौकीदार चोर नहीं डकैत है, ये कहावत आज के समय में बिल्कुल सही साबित हो रही है। मोदी सरकार में एक बड़ा स्कैम सामने आया है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। मोदी शाह गिरोह का एक और बड़ा देश लूट। नीरव मोदी, विजय माल्या, इन सबसे भी बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने गुजरात की कई कंपनियों पर 22,842 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाया है। इस घोटाले को बैंकिंग फ्रॉड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है, क्योंकि ये नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। घोटाले का समय अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक बताया गया है। देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, अब तक का सबसे बड़ा स्कैम। सूरत और दहेज की कंपनी एबीजी शिपयार्ड ने देश के 28 बैंकों को 22,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। 4 साल बाद देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। एबीजी ग्रुप यानी एबीजी शिपयार्ड ने एक या दो नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ ये धोखाधड़ी की है। आंकड़ा इतना बड़ा है कि आपका सर चकरा जाएगा। बैंकिंग घोटाले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस कंपनी ने। ये धोखाधड़ी किसी एक बैंक के साथ नहीं बल्कि कई बैंकों के समूह के साथ की गई है। कुल 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और प्राइवेट बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल है और साथ ही एलआईसी कंपनी को भी चूना लगाया गया है। इस घोटाले का सबसे पहला खुलासा 25 अगस्त 2020 में हुआ, जब एसबीआई के डिप्टी जीएम ने एसबीआई को लिखित में एक शिकायत की थी। अब 28 बैंकों और एलआईसी को चूना लगाने वाली ये 2 अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन एक ही ग्रुप की हैं, जिसका नाम है एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। अब आप समझिए कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है और कितना बड़ा स्कैम है और कितने दिन से ये तैयारी चल रही थी। सीबीआई के मुताबिक गुजरात के सूरत की एक कंपनी यानी कि जहाजों के निर्माण और उनकी मरम्मत समेत उससे जुड़े दूसरे काम भी करती है। एबीजी कंपनी ने अपने बनाए जहाज को विदेशों में भी बेचे हैं, लेकिन कंपनी ने तमाम नियम कानूनों को ताक में रखकर बैंकों के ग्रुप को हजारों करोड़ का चूना लगाया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्कैम कितना बड़ा है और किस तरह इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया होगा। नीरव मोदी, विजय माल्या के बाद ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी एक और बड़ी उपलब्धि है। स्वाति मिश्रा ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है, एबीजी शिपयार्ड्स और इसके डायरेक्टर पर 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। सीबीआई ने केस दर्ज किया है। कंपनी के शिपयार्ड्स गुजरात के दहेज और सूरत में है। ये नीरव मोदी और विजय माल्या से बहुत बड़ा मामला है। वहीं पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है, गुजरात में एबीजी ने जिन 28 बैंकों को 22,842 करोड़ का चूना लगाया है, वो घोटाला 2012 से 2017 के बीच हुआ, लेकिन खुलासा 2022 में हो रहा है। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। फिर भी खुलासा 5 साल बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया में जी रहे हैं। वैसे वाकई में मोदी जी ने विकास तो किया ही है। गुजरात अब देश का सबसे भ्रष्ट राज्य बन चुका है और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो यही मॉडल पूरे देश में भी लागू होगा। पीएम केयर फंड्स, राफेल में हुए घोटाले, ये सब तो आपको याद होंगे ही। इन सबको भी याद कर लीजिए और अब यहाँ कुछ सवाल खड़े होते हैं, आइए इन पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, एबीजी शिपयार्ड ने बैंकों को लूटा या एबीजी शिपयार्ड एक संगठित बैंक लूट का प्लॉट है? आप बस क्रोनोलॉजी को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 2004 से 2014 तक कांग्रेस का शासनकाल था, जब एबीजी शिपयार्ड एक मुनाफे वाली उभरती हुई डिफेंस सेक्टर की कंपनी थी। तब तक कोई लोन डिफॉल्ट नहीं था, लेकिन कोई घपला नहीं हुआ था। फिर 2015 में एबीजी शिपयार्ड का 11,000 करोड़ का लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है। जी हाँ, रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है। इस शब्द पर गौर करें। कई क्रिमिनल केस दर्ज होते हैं, पर कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी तो दूर, पूछताछ भी नहीं होती है। अब आते हैं 2017 में। 2017 में एबीजी शिपयार्ड का लोन 16,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका था। सारे बैंक मिलकर एबीजी शिपयार्ड को बेचने के लिए बड़े उद्योगपतियों से बातचीत करते हैं, पर कोई भी उद्योगपति खरीदना नहीं चाहता है, क्योंकि एबीजी शिपयार्ड को खरीदने की अनुमति बड़े साहब से नहीं मिली है। अब बड़े साहब यहाँ पर कौन है ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी, आप खुद ही समझ सकते हैं। एबीजी शिपयार्ड के मालिकों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया।
अनिल अंबानी को भी आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो आप समझिए कि एबीजी शिपयार्ड का घोटाला असल में एक नए शिपिंग बादशाह के साम्राज्य बनने की कहानी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी जी के गुजरात मॉडल में 22,000 करोड़ के घोटाले के सामने आने के बाद 2G कॉल घोटाले पर शोर मचाने वाले भक्त बैंकों के लाखों करोड़ के घोटालों पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।